सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारी रिवीजन सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है और आज हम देखने वाले हैं सोलर सिस्टम, एटमॉस्फेयर, ग्रेविटेशन एंड शेप ऑफ अर्थ। तो स्टार्टिंग फ्रॉम सोलर सिस्टम, देन वी विल हेड टुवर्ड एटमॉस्फेयर, देन शेप ऑफ अर्थ एंड देन ग्रेविटेशन। अगर लेक्चर स्टार्ट करने की बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि सबसे पहले सोलर सिस्टम बना कैसे, फिर मैं बताऊंगी कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसी कौन कौन सी लेयर्स है जो हमें हमारे रहने के लिए बहुत हेल्पफुल है, और हमारी अर्थ का शेप क्या है, और जो टर्म ग्रेविटेशन है उस टर्म से आप क्या समझते हो। ठीक है, अगर बात करें हम सोलर सिस्टम की, तो सबसे पहले हमारा जो सोलर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है वो आया है हमारे पास बिग बैंग थ्योरी से। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास एक मॉलिक्यूल था जो बर्स्ट हुआ, एंड आफ्टर मेनी लाइट ईयर्स, काफी लाइट ईयर्स के बाद वो जो मॉलिक्यूल है वो हमें ऑब्जर्व हुआ एज अ गैलेक्सी, और उसी गैलेक्सी में हमारी एक गैलेक्सी है जिसको हम बोलते हैं मिल्की वे, जिसके अंदर हमारा सन और अदर 9 प्लैनेट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की, तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पिक्चर में दिख रहा है कि यहाँ पर हमारा सन है और यहाँ पे हमारे कुछ प्लैनेट्स हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री की और इसकी थ्योरी की, तो जो हमारा सन है उसके अराउंड जो ये प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ये रिवॉल्व करते हैं कौन से मोशन में? हेलिकल मोशन में। हेलिकल मोशन में, इस मोशन का मतलब है कि जो हमारे सारे प्लैनेट्स हैं वो हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, इन एन इलिप्टिकल डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में? इलिप्टिकल। ठीक है, इलिप्टिकल ऐसा शेप होता है जो सर्कुलर नहीं होता, लाइक एन एग। हमारा अंडा कैसा होता है? हमारा अंडा इस तरीके से होता है। ठीक है, अगर मैं बड़ा देखूं हॉरिजॉन्टली तो ये ऐसे हो गया, और वर्टिकली हमारा ये शेप हो गया। क्लियर? तो हमारी जो प्लैनेट्स है वो अर्थ के, सन के अराउंड इस तरीके से रिवॉल्व करती है। अगर हम बात करें ये हेलिकल मोशन की, और जो थ्योरी हमें दी गई थी कि जो हमारा सन के अराउंड सारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, वो हमें किसने दी? वो हमें दी निकोलस कॉपरनिकस ने। ठीक है, निकोलस कॉपरनिकस एक वो हमारे प्रोनाउन एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने हेलिकल मोशन के थ्रू हमें ये बताया कि जो हमारे सारे प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इन एन इलिप्टिकल पाथ। ठीक है, अब अगर बात करें इस पर्टिकुलर स्लाइड से, तो इस पर्टिकुलर स्लाइड से आपको विद रिगार्डिंग टू यूनिवर्स 3-4 क्वेश्चंस आपके यहीं पे तुरंत बन गए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कि हमारा यूनिवर्स बना कैसे? ये बना बाय बिग बैंग थ्योरी, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा जो यूनिवर्स था वो पहले एक मॉलिक्यूल की तरह था, जब वो फटा और आफ्टर मेनी लाइट ईयर्स, लाइट ईयर मतलब काफी टाइम बाद, बहुत बिलियंस ऑफ ईयर, दैट इज 13.6 बिलियन ईयर्स बाद हमें इस तरह की गैलेक्सीज मिली है। और उन गैलेक्सीज के अंदर हमें क्या मिला है? हमें एक मिल्की वे गैलेक्सी मिली है जिसमें हमें मिले हैं हमारे सारे सोलर सिस्टम। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो हमारा हो गया कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना, दैट इज बाय बिग बैंग थ्योरी। और हमारा जो यूनिवर्स है वो कितना पुराना है? तो वो है 13.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड। इतना पुराना हमारा यूनिवर्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी मिल्की वे के अंदर जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो जब सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो कौन से मोशन में रिवॉल्व कर रहे हैं? वो कर रहे हैं इलिप्टिकल मोशन में। ठीक है, और ये कौन सा शेप में घूम रहे हैं? उनका शेप है हमारा इलिप्टिकल। ठीक है, हमारा शेप क्या है? इलिप्टिकल। दूसरी बात, अगर हम देखें वन बाय वन, यहाँ हो गया हमारा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर बीच में हमारे कुछ यहाँ पे रॉक्स दिख रहे हैं हमको। ठीक है, फिर हमारा हो गया जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, उसके बाद हमें फिर और रॉक्स दिख रही हैं। इन सारे प्लैनेट्स की सीरीज को देखकर आपको एक नाम जरूर याद आ रहा होगा, दैट इज प्लूटो। प्लूटो कहाँ गया? प्लूटो भी तो हमारा एक टाइम पर प्लैनेट हुआ करता था, बट
अब वो प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया है, ठीक है, वो प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं आता है। तो हमारे यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस बन गए? पहला कि हमारी जो थ्योरी थी वो किसने दी थी? वो बिग बैंग थ्योरी थी। 13.6 बिलियन ईयर्स हमारी पुरानी थी वो। कौन से मोशन पे थी? हेलिप्टिकल या हेलिक्स मोशन, और जिसके बारे में बताया था हमें निकोलस कॉपरनिकस ने, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन हमारे यहाँ से बन गए हैं। अब हम वन बाय वन इन पिक्चर्स को देखेंगे, फिर स्टडी करेंगे कि हम यहाँ पे और क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट पिक्चर। फर्स्ट पिक्चर हमें बता रही है कि ये है हमारी पिक्चर किसकी? मिल्की वे की, ठीक है। मिल्की वे के अंदर हमारे सारे सोलर सिस्टम्स हैं। सोलर सिस्टम में सन हो गया, हमारे बाकी 8 प्लैनेट्स, क्लियर? ये तो हो गया हमारा मिल्की वे। अब इसी मिल्की वे के अंदर हमारे ये सारी चीजें हैं, और इसके अंदर और चीजें भी होती हैं, जैसे कि इन सारे प्लैनेट्स के हमारे सैटेलाइट। जैसे हमारे अर्थ का कौन सा सैटेलाइट होता है वो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सैटेलाइट ऑफ अर्थ, ठीक है। अर्थ की सैटेलाइट कौन है आप एक कमेंट में बताओगे मुझे, ठीक। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा मिल्की वे है इसके अंदर हमारे सारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स भी इंक्लूड है और उनके सारे सैटेलाइट्स भी इंक्लूड है, ठीक है। अब वन बाय वन करके हम इन सारी चीजों को देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस येलो सर्कल। ये येलो क्या बता रहा है हमें? ये बता रहे हैं हमें कि ये है हमारा सन, ठीक है। ये है हमारा सन। सन की एक बहुत खास बात यह है कि ये सिर्फ एक ऐसा सोलर सिस्टम में प्लैनेट है जिसके पास अपनी ओन लाइट है, ठीक है। ओन लाइट है इसके पास अपनी, इट हैज इट्स ओन लाइट। ये खुद ही चमकता है। बिकॉज ऑफ दिस, अपनी शाइन की वजह से ये बाकी प्लैनेट्स को भी शाइन करवाता है, तभी हमें नॉर्मल आई से कभी कभी विजिबल हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है। तो हमारे जो सन है वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास अपनी लाइट है, और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास अपनी लाइट होती है उनको बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक। तो मतलब क्या हो गया? हमारे मिल्की वे के अंदर हमारा सन ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास अपनी ओन लाइट है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं मरकरी को। मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो सन से सबसे पास में है। दैट मीन्स अगर हम रिवोल्यूशन की बात करें इसकी, तो ये सबसे जल्दी अपना रिवोल्यूशन खत्म करेगा। मतलब जैसे कि ये हो गया मेरा घर, ठीक है। मेरे घर के पास यहाँ मेरे एक फ्रेंड का घर है, तो यहाँ मेरे दूसरे फ्रेंड का घर है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ मेरा जो फर्स्ट फ्रेंड है और सेकंड फ्रेंड, इन दोनों में से मेरा कौन सा ऐसा दोस्त है जो मेरे घर का चक्कर बहुत जल्दी लगाएगा, तो कौन लगाएगा? वो लगाएगा मेरा फर्स्ट वाला फ्रेंड, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो मरकरी है वो अर्थ सन से बहुत पास है। सन से पास होने के बावजूद वो सबसे जल्दी चक्कर लगाता है, ठीक है। वो अपना रिवोल्यूशन बहुत जल्दी जल्दी खत्म करता है, ठीक है। दूसरी बात मरकरी की, सन से पास है फिर भी ये हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। नहीं क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि मरकरी के पास अपना एटमॉस्फेयर नहीं होता है। उसके पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब उसके पास कोई भी गैसेस रुक ही नहीं सकती, सारी गायब हो जाती हैं और वो खाली एक नॉर्मल प्लैनेट की तरह है हमारे पास। आए समझ में? बात करते हैं वीनस की। तो वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो सेकंड है आफ्टर मरकरी। दैट मीन्स अगर बात करें सन के अराउंड रिवोल्यूशन की, तो जो हमारा मरकरी है वो सेकंड ऐसा प्लैनेट है जो जल्दी से रिवोल्यूट करके वापस आ जाएगा, ठीक है। इसके पास कैसा एटमॉस्फेयर है? इसके पास एटमॉस्फेयर जो है वो है सल्फ्यूरिक एसिड वाला। सल्फ्यूरिक एसिड वाला मतलब इसके एटमॉस्फेयर में कभी कभी एसिड रेन्स भी होती है। एसिड रेन्स भी होती है, हाँ बिल्कुल, ये वही रेन है जो हमारे ताजमहल के मार्बल्स को गला रही है, ठीक है। तो वीनस के पास होती है हमारी एटमॉस्फेरिक सल्फ्यूरिक एसिड की रेन, जिसको बोलते हैं हम एसिड रेन। सिंस वीनस के पास अपना एक एटमॉस्फेयर है, तो वीनस हमारा हो जाता है सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट। क्या हो जाता है? हॉटेस्ट प्लैनेट, ठीक है। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था पहले कि अर्थ का हमारे पास सैटेलाइट कौन है? अर्थ का सैटेलाइट कौन है? तो वो है हमारा मून, ठीक है। मून एक ऐसा सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है। अब
हमारा हॉटेस्ट प्लैनेट क्या हो गया? हॉटेस्ट प्लैनेट ये हो गया हमारा मरकरी। ठीक है, आए समझ में? बहुत पिटाई लगेगी तुम लोगों की। मरकरी बताया मैंने यहाँ पर, वीनस बता रखा है, मरकरी बोला तो मान गए। हाँ, ध्यान नहीं पड़ा में आप लोगों का। तो हमारा हॉटेस्ट प्लैनेट क्या हो गया? हमारा हॉटेस्ट प्लैनेट हो गया हमारा वीनस, मरकरी नहीं है। जबकि मरकरी हमारे सन के पास है, फिर भी वो हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। आया बात समझ में? दूसरी बात, वीनस जो है उसके पास सल्फ्यूरिक एसिड का एटमॉस्फेयर है, दैट मीन्स उसमें होती है हमारी एसिड रेन। क्लियर? नेक्स्ट आता है फिर हमारे पास हमारा प्यारा आता है अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास हमारा अर्थ। अब देखो, अगर यहाँ पे देखें इस वाले पिक्चर में, देखो ये तो हो गया हमारा सन। ठीक है, ये हो गई हमारी मरकरी, ये होगी हमारी वीनस। वीनस को रेड से क्यों दिखाया गया? क्यों? क्योंकि बहुत गर्म प्लैनेट है, इसलिए उसको रेड से दिखाया गया है। ठीक है, ये क्या है? हॉटेस्ट प्लैनेट है, हॉटेस्ट प्लैनेट है, इसलिए इसको यहाँ पर रेड से दिखाया गया है। ठीक है, अब अगर बात करें हमारी अर्थ की, ये है हमारी अर्थ, ये कैसे दिखाया गया है? इसको दिखाया गया है ब्लू कलर से, दैट मीन्स ये जो है इसका कलर है हमारा ब्लू, तो हम अर्थ को बोलते हैं ब्लू प्लैनेट। आया समझ में? वीनस हमारा रेड है क्योंकि जब भी कोई इंसान गुस्से में हो तो वो एकदम गर्म हो जाता है, दैट इज हॉटेस्ट। अर्थ हमारा ब्लू है, दैट मीन्स उसके पास पानी बहुत ज्यादा है अर्थ में। ठीक है, अर्थ के अंदर वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू लैंड, दैट्स व्हाई हमारा अर्थ हो गया ब्लू प्लैनेट। ठीक है, ऐसे समझ में? अब अर्थ की दो तीन चीजें हम समझते हैं। सबसे पहली, अर्थ में दो चीजें होती हैं, पहला होता है उसका रोटेशन, दूसरा होता है उसका रिवॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा ये हो गया पहला। अगर हम बात करें रोटेशन की, रोटेशन मतलब घूमना, अपनी एक्सिस पे घूमना, जो मैंने अभी काम किया, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। मान के चलो मैं प्लैनेट अर्थ हूं और मैं अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही हूँ, दैट मीन्स आई एम डूइंग रोटेशन। ठीक है, अगर बात करें रिवॉल्यूशन की, तो रिवॉल्यूशन क्या होगा? ये है पेन, ये मान लो सन है, ये हो गया हमारा रिवॉल्यूशन। ठीक है, मतलब हमने एक सर्कल काटा उसका, हमने किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का पूरा एक सर्कल काटा, दैट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। आया समझ में? तो अर्थ दो चीजें करती है, पहला करती है रोटेशन, दूसरी करती है रिवॉल्यूशन। अगर बात करें रोटेशन से, रोटेशन से क्या होगा हमारा? रोटेशन से होगा हमारा, रोटेशन से होगा हमारा डे एंड नाइट में चेंजेस। ठीक है, डे एंड नाइट में चेंजेस किससे होंगे? हमारी रोटेशन से। क्लियर? अगर बात करें रिवॉल्यूशन से, रिवॉल्यूशन से क्या होगा हमारा? हमारे सीजन में चेंजेस आएंगे। अब सीजन कैसे होते हैं? चार टाइप के होते हैं हमारे सीजन। ठीक है, समर, विंटर, ऑटम और स्प्रिंग। समर सीजन वही गर्मियों वाला, विंटर ठंड वाला, ऑटम बारिश वाला और स्प्रिंग पतझड़ वाला, जब पेड़ से सारी पत्तियां गिर जाती हैं, दैट इज कॉल्ड हमारा स्प्रिंग सीजन। ठीक है, तो हमारी अर्थ क्या करती है? हमारी अर्थ दो चीजें करती है, पहला रोटेशन करती है, वो अपनी जगह पे घूमती रहती है, दूसरा वो रिवॉल्यूशन करती है, वो किसी चीज के अराउंड घूमती है। यहाँ पे कोई चीज क्या होगी हमारी? यहाँ कोई चीज होगी हमारी सन, तो यहाँ मैंने एक रोटेशन रिवॉल्यूशन लगा दिया, दैट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। ठीक है, बात करें रोटेशन की, रोटेशन क्या हो गया? ये दिखाता है डे और नाइट में। ठीक है, कि हमारी दिन कब हो रही है और रात कब हो रही है। क्लियर? रिवॉल्यूशन क्या बोलता है? ये बताता है सीजन का चेंज। सीजन मतलब साल में 4 बार चीजें चेंज होती हैं, विंटर में, समर में, ऑटम में और स्प्रिंग में, और ये जो चारों चीजें हैं दैट इज कॉल्ड सीजन। क्लियर? तो आगे समझ में आपको अर्थ क्या क्या करता है। और इस अर्थ की एक अपनी सैटेलाइट है, सैटेलाइट है जिसको बोलते हैं हम मून। क्लियर हो गया? तो समझ में आ गया? अर्थ की अपनी सैटेलाइट है जिसको बोलते हैं मून। अब अपनी सैटेलाइट का क्या मतलब हुआ? अपनी सैटेलाइट का मतलब है कि अर्थ के पास, जैसे कि मून इधर पर है और ये मून जो है वो खाली अर्थ का रिवॉल्यूशन लगाएगा। आए समझ में?
मून ही खाली एक ऐसा सैटेलाइट है जो अर्थ के आसपास घूमेगा, इस तरीके से ऐसे घूमेगा और वो बार बार घूमता रहेगा, वो घूमता ही रहेगा, वो घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा। आए समझ में? तो ये हो गया अर्थ का। अब बात करते हैं मार्स की। मार्स क्या है हमारा? ये रहा, ठीक है, ये है मार्स। मार्स की बात करें तो मार्स हो गया हमारा रेड प्लैनेट, ठीक है, आए समझ में? अब रेड प्लैनेट क्यों है? क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो आयरन की क्वांटिटी है, इसकी जमीन में आयरन की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसलिए ये रेड प्लैनेट है। दूसरी बात, ये अर्थ से इतना पास है, मतलब बहुत पास भी नहीं है, बहुत पास नहीं है, थोड़ा सा पास है, कि ऐसा ये बिलीव किया जाता है कि अगर अर्थ में लाइफ एग्जिस्ट करती है तो मार्स में भी कर सकती है। और साइंटिस्ट इसी को डिस्कवर कर रहे हैं कि मार्स में लाइफ एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, ठीक। तो यहाँ लाइफ कैन एग्जिस्ट, आए समझ में? ये होगी हमारी स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स की बात, ठीक है। क्या हो गया? मरकरी का हो गया, वीनस का हो गया, अर्थ का हो गया और मार्स का हो गया, ठीक है। अब इसको एक छोटा सा रिविजन करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें प्लैनेट्स की, तो हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ के अराउंड 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। अभी हमने इतना ही पढ़ा है, ठीक है। बात करें मरकरी की, मरकरी क्या है? सबसे क्लोजेस्ट है, सबसे पास है सन, क्लोजेस्ट टू सन, सन के बहुत पास है। दूसरी बात, ये अपना जो रिवॉल्यूशन है वो बहुत जल्दी करता है, मतलब क्विक रिवॉल्यूशन करता है ये, ठीक है। और तीसरी बात, इसके पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, नो एटमॉस्फेयर। जब इसके पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, अब एटमॉस्फेयर क्या है वो मैं थोड़ा सा भी आगे आपको बताऊंगी। अभी मान के चलो एटमॉस्फेयर मतलब लेयर होती है जिसकी हेल्प से हमारे पास सन की रेज आती है। अब जब इसके पास वो लेयर्स ही नहीं है तो कोई सन की रेज के पास पहुंचती ही नहीं है, ठीक है। तो ये 3 चीजें हो गई हमारी मार्स की, सॉरी मरकरी की, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास वीनस। वीनस क्या है? देखो दिखने में लग रहा है लाल लाल गुस्से वाला, ये है हमारा हॉटेस्ट प्लैनेट, ये है हमारा हॉटेस्ट प्लैनेट, ठीक है। हॉटेस्ट होने के साथ साथ ये जो है इसके पास जो एटमॉस्फेयर होता है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। तो इसका एटमॉस्फेयर कैसा हो गया? एटमॉस्फेयर हो गया इसका सल्फ्यूरिक एसिड वाला, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? एसिड रेन होती है। और हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एसिड रेन कौन से मॉन्यूमेंट को हमारी खराब कर रही है, दैट इज ताजमहल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वीनस का। अब आती है हमारी प्यारी अर्थ, दिखने में लग रही है ब्लू, एकदम शांत सी, तो ये हो गया हमारा, इसको हम बोलते हैं ब्लू प्लैनेट, ठीक है। और दूसरा ब्लू इस टर्म का मतलब क्या है? जब हम अर्थ को ऊपर से देखते हैं तो पूरी नीली नीली दिखती है, दैट मीन्स कि पूरी हर जगह से पानी से घिरी हुई है, ठीक है। यहाँ पे जो लैंड है, देखो इधर पे दिख रहा है थोड़ा सा लैंड, ये ऐसे ऐसे करके, ये जो लैंड का फ्रैक्शन है वो बहुत छोटा है, दैट्स व्हाई हम इसे बोलते हैं ब्लू प्लैनेट, ठीक है। दूसरी बात, ये क्या करता है? ये करता है रिवॉल्यूशन, ये रिवॉल्यूशन करता है और करता है हमारा रोटेशन, ठीक है। अगर बात करें रोटेशन की, रोटेशन क्या हो गया? मैंने अपनी पॉइंट में खड़ी हूँ और वहां मैं ऐसे ऐसे करके घूम रही हूँ, तो ये हो गया मेरा रोटेशन। और अगर बात करूँ रिवॉल्यूशन की, बीच में कोई एक चीज रखी और मैं उसके आसपास इस तरह से ऐसे ऐसे घूम रही हूँ, दैट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन, आया समझ में? बात करें रोटेशन की, तो रोटेशन क्या करता है? ये बताता है डे और नाइट में चेंजेस, कि दिन कब होगा, रात कब होगी, ठीक है। और बात करें रिवॉल्यूशन की, तो ये बताता है हमारा सीजन में चेंजेस, सीजन। अब सीजन कौन कौन से हैं? 4 टाइप के हैं हमारे पास, समर, विंटर, रेनी, ऑटम, क्लियर? इतना समझ में आ गया आप लोगों को? एक और पॉइंट है अर्थ का कि इसकी अपनी ओन सैटेलाइट होती है, ओन सैटेलाइट, जिसको हम बोलते हैं मून। इतना क्लियर हो गया? गुड। अब देखो, स्टार्टिंग के हमने 4 तो कर लिए, यहां से भी देखो हमें ये एकदम ब्लू ब्लू दिख रहा है, ठीक है। अभी बचा है मार्स, मार्स चलो बचा मार्स। मार्स क्यों है? मार्स दिखने में देखो कैसा लग रहा है? रेड प्लैनेट जैसा लग रहा है, ये होता है रेड प्लैनेट, ठीक है। दूसरी बात, ऐसा बिलीव किया जाता है कि इसमें लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है,
एग्जिस्ट लाइफ। ठीक है। तीसरी बात, रेड क्यों है? बिकॉज ऑफ, रेड क्यों है? बिकॉज ऑफ आयरन। इसकी सरफेस में आयरन प्रेजेंट है, इसलिए ये रेड है। इतना आगे समझ में? ये हो गया हमारा स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ठीक है। अब आपको यहाँ पे कुछ ऐसे ये रॉक्स दिख रहे होंगे यहाँ पर इस तरीके से। ये रॉक्स क्या है? अब हम उसको देखते हैं। ठीक है। ये जो रॉक्स है इनको बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्टेरॉइड बेल्ट। अब देखो, ये जो बेल्ट होती है ना, ये हमारी मार्स के और जुपिटर के बीच में है। इसके बीच में है। क्वेश्चन आता है आपका कि एस्टेरॉइड बेल्ट किन 2 प्लैनेट्स के बीच में है? तो ये है मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में है ये एस्टेरॉइड बेल्ट। आए समझ में? जब ये मार्स और जुपिटर के बीच में है तो ये जो बेल्ट है वो कंटेन करती है छोटे छोटे रॉक के पार्टिकल्स या छोटी छोटी ऐसी डेब्रीज जो हमारे यूनिवर्स में घूम रही है। ठीक है। वो सारी डेब्रीज यहाँ पर आकर कॉन्सेंट्रेट हुई है। देखो ये सब छोटी छोटी डॉट 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 लग रही है। दिखने में तो ये बहुत छोटी छोटी लग रही होंगी पिक्चर के अकॉर्डिंग, ये ऐसे लग रहा है कि ये डॉट डॉट बनी हुई है, बट ऑन रियलिटी ये बहुत बड़ी होती है। बट इतनी बड़ी भी नहीं होती कि हम इन्हें प्लैनेट बोलते हैं। इन्हें हम प्लैनेट बोलते हैं, ये इतनी बड़ी भी नहीं होती है। आए समझ में? तो जो एस्टेरॉइड बेल्ट है वो किन 2 प्लैनेट्स के बीच में है? इट इज बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। आगे समझ में? नेक्स्ट आता है हमारे पास हमारा प्लैनेट दैट इज कॉल्ड जुपिटर। अब देखो, जब इस जुपिटर को आप देख रहे हो तो ऐसा एक सर्कल बना है। जुपिटर के पास एक ऐसा सर्कल बना है हमारा। जुपिटर के पास हमारा एक ऐसा सर्कल है और एक ऐसे करके उसकी एक रिंग बनी है। जुपिटर दिखने में इस तरीके से लगता है। ठीक है। रिंग क्या है? रिंग ही अपने आप में एक डस्ट पार्टिकल का बेल्ट है। ठीक। इस बात करें रिंग की, ये जो रिंग है इट इज कलेक्शन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है। तो ये बनी है हमारी रिंग। ठीक है। अब बात करें जुपिटर की, तो जुपिटर पूरे सोलर सिस्टम में एक ऐसा प्लैनेट है जो सबसे लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। ये क्या है? जुपिटर है। दूसरी बात, जुपिटर की बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं, उनमें से हमारी एक सैटेलाइट है ऐसी जिसको बोलते हैं ज्ञानमेधा। ये जो ज्ञानमेधा सैटेलाइट है हमारी, वो सबसे बड़ी सैटेलाइट है पूरे सोलर सिस्टम की। ठीक है। बिगेस्ट सैटेलाइट, बिगेस्ट सैटेलाइट ऑफ एंटायर सोलर सिस्टम। पूरे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट किसके पास है? हमारी जुपिटर के पास है। आया समझ में? इतने में कोई डाउट? क्लियर है? 2 चीजें इसकी मेन। सबसे पहला ये लार्जेस्ट प्लैनेट है, दूसरा इसकी जो सबसे बड़ी सैटेलाइट है दैट इज ज्ञानमेधा, वो पूरे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट है। आगे समझ में? इतने में कोई डाउट? गुड। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये रहा सैटर्न। ये था जुपिटर। फिर ये रहा यूरेनस, ये रहा नेपच्यून। बात करें सैटर्न की, सैटर्न के पास भी अपनी एक रिंग होती है, बट दैट रिंग इज क्वाइट शाइनी। जो इसकी रिंग होती है ना, जिसकी रिंग होती है वो बहुत शाइनी होती है। ठीक है। जुपिटर के पास जो रिंग थी वो बनी थी हमारे उसके आसपास के एस्ट्रॉइड बेल्ट से, जो रॉक्स थी, डेब्रीज थे, उनसे बनी थी। बट जो सैटर्न की रिंग होती है वो काफी शाइनी होती है और ये काफी प्रोमिनेंटली हमें दिखती है। आई समझ में? और जो सैटर्न है इसके पास पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है। ठीक है। दैट मीन्स सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट है पूरे सोलर सिस्टम में। बट जुपिटर ऐसा प्लैनेट था जिसके पास सबसे बड़ी सैटेलाइट थी पूरे सोलर सिस्टम की, जो कि थी ज्ञानमेधा।
क्लियर हो गया? सैटर्न के पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट है, जुपिटर के पास एक है जो सबसे बड़ी है। डिफरेंस समझ में आ गया ना? गुड। नेक्स्ट है यूरेनस। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ट्विन ऑफ वीनस। वीनस का इसको ट्विन बोलते हैं, ठीक है। यूरेनस ऐसा प्लैनेट है, उसको बोलते हैं हम ट्विन ऑफ वीनस। दैट मीन्स ये वीनस की एक जुड़वा बहन है, भाई है, ठीक है। अब क्यों है? जैसे कि हमें पता है जो हमारा अर्थ है ये रिवॉल्व करता है वेस्ट टू ईस्ट में, ठीक है, रिवॉल्व करता है वेस्ट टू ईस्ट में। बट जो यूरेनस और वीनस है ये रिवॉल्व करते हैं ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, इसलिए इसे बोलते हैं ट्विन ऑफ वीनस। आ गया तो समझ में? ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेपच्यून। ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे लास्ट प्लैनेट है और सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है। कोल्डेस्ट क्यों है? अब देखिए, सन की रेज जब निकल रही है, ये ऐसे से करके आई, ये ऐसे से करके आई, तो वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही अपनी गर्मी दे पाएंगी, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे डिस्टेंस की बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हम क्या देखेंगे, जो लास्ट वाला प्लैनेट है दैट इज नेपच्यून, उसके पास सन की उतनी रेज आ नहीं रही है। जब इतनी रेज आ नहीं रही है तो वहां पे ना तो कोई लाइफ होगी, ना ही कोई हैबिटेट होगा, और ना ही वहां कुछ वार्मथ होगी, जिस वजह से इसको हम बोलते हैं कोल्डेस्ट प्लैनेट। आगे समझ में? इतना क्लियर है? हाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ बहुत प्यारे प्यारे डायग्राम्स बने हुए हैं। सबसे पहला अगर हम यहाँ देखें, पहला वाला डायग्राम, ये था हमारा सन, मरकरी, वीनस। इस पिक्चर से आपको देख के ये पता चल जाएगा कि हमारे कौन कौन से प्लैनेट कैसे कैसे रिएक्शन शो करते हैं। मरकरी कोई मतलब नहीं है, एकदम शांति से बैठा हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ना वो गर्म होता है, ना उसे कोई चीज की जल्दी है, ना उसके पास कोई एटमॉस्फेयर है, ठीक है। एकदम आराम से बैठा हुआ है। सबसे पहले काम खत्म करके ये आके ऐसे बैठ जाएगा अच्छे बच्चे की तरह, तभी एकदम शांत है, मुस्कुरा रहा है, ठीक। दूसरी बात है वीनस की। वीनस को देखो, एकदम लाल लाल, एकदम लाल गुब्बारे से हो रखा है, एकदम गुस्सा भरा हुआ है इसके अंदर। क्यों? क्यों? क्योंकि इसके पास एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड का है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। जब इसके पास एटमॉस्फेयर है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड का एटमॉस्फेयर है, तो उस वजह से क्या होता है, ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट बन जाता है। तभी ये हमारा रेड हो रखा है, ठीक है, ये हो गया हमारा हॉटेस्ट, इस वजह से ये हमारा रेड है, ठीक। नेक्स्ट बात करें हम अर्थ की। अर्थ दिखने में लग रही कितनी ब्लू ब्लू, एकदम प्यारी सी। इसमें पूरा ये सारा एरिया हमारा ब्लू ब्लू है, ये सारा एरिया ब्लू ब्लू है। दैट मीन्स ये हमारा ब्लू प्लैनेट है, ठीक है, ये हो गया हमारा ब्लू प्लैनेट, ठीक है। दूसरी बात, ये दो चीजें करती हैं, पहला रोटेशन, दूसरा रिवॉल्यूशन। रोटेशन मतलब अपनी ही जगह पे ऐसे करके घूम रही है, और रिवॉल्यूशन मतलब ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस तरीके से ऐसे ऐसे करके घूम रही है, ये हो गया हमारा रिवॉल्यूशन, ठीक है। हो गया हमारा अर्थ। अब हमारा है मार्स। मार्स क्या है? दिखने में थोड़ा सा रेडिश लग रहा है, दैट मीन्स इसके पास आयरन है अवेलेबल इसकी लैंड में, ठीक है। दूसरी बात, ये हमारा रेड प्लैनेट भी बोलते हैं इसको, रेड प्लैनेट, ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिएगा कि जो हमारी एस्टेरॉइड बेल्ट है, एस्टेरॉइड जो बेल्ट है हमारी, ये किन दो प्लैनेट्स के बीच में लाई करती है? मैं ऑप्शन देती हूँ आपको। पहला है अर्थ एंड वीनस, दूसरा है मार्स एंड जुपिटर, तीसरा है जुपिटर एंड सैटर्न, और चौथा है मरकरी एंड वीनस। इन चारों में से किसके बीच में हमारी जो एस्टेरॉइड बेल्ट है वो लाई करती है? ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हमने स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स की बात कर ली, हमने एस्टेरॉइड बेल्ट भी देख लिया। अब आता है हमारे पास जुपिटर। जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास सबसे ज्यादा बड़ी हमारी सैटेलाइट है, विच इज कॉल्ड एज ज्ञानमेदा, ठीक है। दूसरी बात, जुपिटर सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है ऑफ एंटायर सोलर सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सैटर्न। सैटर्न के पास अपनी एक रिंग होती है जो कि बहुत शाइनी होती है। अब देखिए, कंफ्यूज मत होना, अगर हम बात करें रिंग की तो वो हमारी होती है सैटर्न के पास। क्यों? क्योंकि बहुत शाइनी होती है और वो हमें दूर से दिख जाती है। बट अगर हम बात करें जुपिटर के पास,
इसके पास भी यहाँ पे आपको रिंग ऐसे ऐसे करके देखने को मिल रही होगी। ये रिंग क्या है? ये शाइनी नहीं है। जो इसके आसपास जो डस्ट पार्टिकल्स, छोटे छोटे हमारे एस्ट्रॉइड के डेब्रीज आ गए थे, जो एटमॉस्फेयर के थोड़े बहुत कचड़े थे, वो इसके पास आसपास ऐसे सर्कुलर फॉर्म में आके लग गए हैं। ठीक है, तो रिंग हमारे पास सैटर्न के पास है, ठीक है, जो कि शाइनी है, जो हमें दिखती भी है। दूसरी बात, रिंग हमारे पास जुपिटर के पास भी है, बट अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि किस प्लैनेट के पास रिंग है, तो आप सैटर्न पे टिक करोगे, जुपिटर पे नहीं करोगे। ठीक है, इसके बाद जो रिंग है वो कौन सी है? वो डेब्रीज की रिंग है। ठीक है, वो कचड़े की रिंग है। हमारे प्लैनेट में और आसपास सोलर सिस्टम में कुछ कचड़े आ जाते हैं ना, जैसे कि ये हमारी बेल्ट आ गई थी, ये थोड़े से कचड़े थे। इसके अलावा कुछ कचड़े जुपिटर के आसपास भी जमा हो गए, तो वो हल्की सी रिंग का शेप दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? सैटर्न के पास क्या है? अपनी एक शाइनी रिंग है उसके पास अपनी। दूसरी बात है, उसके पास है सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट किसके पास है? सैटर्न के पास। यूरेनस क्या है? ये वीनस का ट्विंस है, वीनस का ट्विन है ये। ठीक है, और हमारा नेपच्यून क्या हो गया? ये हमारा कोल्डेस्ट हो गया और सबसे फार्देस्ट प्लैनेट ऑफ एंटायर सोलर सिस्टम। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ थोड़ा सा मैंने और पिक्टोरिकल फॉर्म में दिखाने का ट्राई किया है, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, यहाँ सारे प्लैनेट्स कवर हो गए, अब हम वन बाय वन देखते हैं। ये रहा हमारा मरकरी, एकदम शांत बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या? यहाँ वीनस को उन्होंने थोड़ा सा गुस्से में दिखाया नहीं, हम इसको थोड़ा रेड करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा वीनस, ये हो गया हमारा वीनस, ये थोड़ा सा रेड रेड, ये बैठा है यहाँ पे गुस्से में। ठीक है, ये हो गया हमारी अर्थ, ये हो गया हमारा मार्स, ये हो गया हमारा जुपिटर, ये हो गया सैटर्न। देखो रिंग दिख रही है सैटर्न के पास, क्लियर? सैटर्न के पास रिंग है। जो जुपिटर के पास रिंग होती है आसपास, वो डस्ट पार्टिकल की रिंग है। बट अगर क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में किसके पास रिंग होती है, तो हमेशा ध्यान रखना सैटर्न। ठीक है, इस पॉइंट को मैं इसीलिए एम्फसाइज कर रही हूँ ताकि आपको डाउट ना हो। क्लियर? तो ये हो गया हमारा सैटर्न, ये हो गया यूरेनस और ये हो गया नेपच्यून। पूरा ब्लू दिख रहा है, एकदम ठंडा सा, कोई सन की रेज नहीं पहुंच रही है, एकदम आराम से बैठा हुआ है, मस्त दूर बैठ के दांत दिखा रहा है, ही कर रहा है। ठीक, अब देखिए, अगर मैं हाफ फल आपको पेरिफेरल दिखाऊं कि कैसा दिखता है, तो मान के चलिए इस तरफ पे ब्लॉक है, यहाँ पे मैं सन हूँ, ये मैं पूरी ऐसे करके सन हूँ। ठीक है, पहला हो गया हमारा, इस तरफ है हमारा मरकरी, ये है हमारा वीनस, ये है हमारा अर्थ, ये है मार्स, ये है जुपिटर, ये है सैटर्न, रिंग है इसके पास, यूरेनस, नेपच्यून। ये जो दूसरा है लास्ट वाला, ये कोई प्लैनेट नहीं है। अब इसको प्लूटो मत समझिएगा। ठीक है, प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया है, प्लैनेट की कैटेगरी से उसको हटा दिया गया। ठीक है, तो वो प्लैनेट नहीं है। क्लियर? अब देखिए, पूरा अगर पूरे फॉर्म में देखा जाए कि किस तरह के दिखता है हमारा सोलर सिस्टम, तो ये इस तरीके से दिखता है। बीच में है हमारा सन, एकदम रेड रेड, ये है हमारी मरकरी, ये है हमारा वीनस दूसरे ऑर्बिट में, यह तीसरे ऑर्बिट में अर्थ, चौथे में है मार्स, पांचवें में है जुपिटर। अब मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है? एक रिंग है जो कि एस्ट्रॉइड बेल्ट वाली है, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, ये है हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट वाली रिंग। जुपिटर के बाद है हमारे पास सैटर्न, ये रहा रिंग, फिर है यूरेनस और ये रहा नेपच्यून। आए समझ में? इस पिक्चर को देखकर आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड किस तरीके से रिवोल्यूशन कर रहे हैं। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं। ओके, तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा हमारा सोलर सिस्टम। सबसे पहले हमारा सोलर सिस्टम बना कैसे था? जो बना था बाय बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा पहले जो यूनिवर्स था वो खाली एक मॉलिक्यूल जैसा था, एक एटम जैसा था। जब वो फटा, फिर वो एक्सपैंड किया आफ्टर मेनी लाइट ईयर्स, बहुत टाइम बाद, दैट मीन्स आफ्टर 13.6 बिलियन ईयर्स के बाद हमें अभी जो सोलर सिस्टम है जैसा दिखता है वो दिख रहा है। आफ्टर 13.6 बिलियन ईयर्स बाद हमें जो अभी दिख रहा है वही है हमारा सोलर सिस्टम। क्लियर? अब अगर बात करें कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं
वो सन के अराउंड रिवॉल्व करेंगे, सन के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। तो वो हमें किसने बताया? वो हमें बताया निकोलस कॉपरनिकस ने। ये हमारे एक एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने बताया कि जो हमारा प्लैनेट है वो सारे सन के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। मतलब ये हमारा बीच में सन है, ये सन है हमारा, ये सारे प्लैनेट ऐसे करके रिवॉल्व करेंगे। 1 2 3, ठीक है, ऐसे करते करते 8 प्लैनेट्स तक। ठीक है। दूसरी बात, जब हमने देखा वन बाय वन प्लैनेट्स का, तो हमने देखे कुछ कुछ प्लैनेट्स के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, कि कौन सा रेड है, कौन सा हॉटेस्ट है, कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो बहुत जल्दी रिवोल्यूशन खत्म कर देता है, कौन सा बहुत कोल्डेस्ट है, किसके पास अपनी सेपरेट रिंग है जो बहुत शाइनी है, कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो हमारा सबसे ज्यादा, जिसके पास सैटेलाइट्स हैं, कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसके पास सबसे बड़ी सैटेलाइट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कवर की है। ठीक, इन बिटवीन मेरा माइंड से एक क्वेश्चन स्किप हो गया जो मैं यहाँ बताना चाहूंगी आपको, कि अगर बात करें हम मार्स की, ठीक है, मार्स के पास भी 2 सैटेलाइट होती है, 2 सैटेलाइट होती है। ठीक है, एक होती है फोबोस और होती है दूसरी डीएमओस। ठीक है, तो मार्स के पास भी 2 सैटेलाइट होती है, एक होती है फोबोस, दूसरी होती है डीएमओस। अर्थ के पास कौन सी होती है? अर्थ के पास की सैटेलाइट जो है उसको बोलते हैं हम मून। आया समझ में? आई होप इतना आपको समझ में आया होगा जो भी अभी बताया मैंने आपको अबाउट सोलर सिस्टम। क्लियर? गुड। चलिए, यहाँ आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, विच इज कॉल्ड लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, या इन शॉर्ट फॉर्म एटमॉस्फेयर। अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर टर्म की, तो एटमॉस्फेयर टर्म का मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? कुछ लेयर्स होंगी, ऐसे ऐसे करके हमें आकाश में हमें बादल दिख रहे हैं, कभी कभी स्टार्स दिख रहे हैं, कभी कभी बारिश होती हुई दिख रही है, कभी कभी हवा चलती हुई दिख रही है, कभी काले बादल है, कभी कोई बादल नहीं है। दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक, एटमॉस्फेयर क्या करता है? ये हमारे जो कंडीशन है रहने की उसको और अच्छी बनाता है। जैसे मान के चलिए हम रहते हैं ऐसे एरिया में जहाँ बिल्कुल बारिश नहीं होती, विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेयर अगर वहां पे बारिश हो जाएगी तो हमारा रहना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, दूसरी बात, अगर हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ बहुत बारिश होती है, वहां अचानक क्या हो गया और बारिश होने लग गई, तो क्या हो जाएगा? फिर वहां पे नेचुरल कैलेमिटीज भी आ जाएंगी, जैसे कि फ्लड। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर क्या करता है? ये हमारे लिए जो चीजें हैं उसको आसान करता है, पहली बात। बट जब ये फ्लड की बात मैंने की, तब इसमें तो आपको ये बोलना चाहिए था कि मैम अगर फ्लड की आप बात बोल रहे हो तो फ्लड तो डिस्ट्रक्टिव होता है, ये हमारी चीजें आसान कैसे कर सकता है? तो फ्लड के आने का कारण क्या होता है? वो होता है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज जो है ये क्या करता है? ये रिस्पॉन्सिबल है हमारी कुछ नेचुरल कैलेमिटीज को लाने में, जैसे कि फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, ठीक है, हमारा फिर थंडर स्टॉर्म हो गया, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास कुछ अर्थक्वेक हो गए, हमारा वॉल्केनो इरप्शन हो गया। ठीक है, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी नेचुरल कैलेमिटीज लेके आती हैं, मतलब प्राकृतिक आपदाएं। जब ये चीजें हो रही होती हैं तब क्या होता है? तब मैन काइंड का डिस्ट्रक्शन होना तय है, मैन काइंड का डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, तो हमें क्या पता चला? जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे लिए रहने की कंडीशन जो है उसको बहुत स्मूथ कर देता है, बहुत फेवरेबल कर देता है। बट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज हम फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, थंडरस्टॉर्म, वॉल्केनो इरप्शन, इन टाइप की सिचुएशन को हम देखते हैं। ठीक है, तो अब एटमॉस्फेयर से हम देखेंगे, सबसे पहला हमारा एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो रहने के लिए एकदम बेस्ट सिस्टम है। अब बेस्ट कैसे है? यहाँ पर आपको पानी भी मिल जाएगा, यहाँ आपको लैंड भी मिल जाएगा, यहाँ आपको एनिमल्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, यहाँ आपको लाइवलीहुड भी मिल जाएगा। लाइवलीहुड मतलब आपको काम करने की यहाँ कुछ ना कुछ वजह मिल जाएगी, और हमें यहाँ पे क्लीन एयर मिल जाएगी ब्रीदिंग के लिए, क्लीन एयर फॉर ब्रीदिंग।
जिस भी जगह पे हमें ये 4-5 चीजें मिल जाती हैं, इट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। आए समझ में? तो अगर बात करें एटमॉस्फेयर की, एटमॉस्फेयर हमारे लिए फेवरेबल तभी है जब हमारे पास एक अच्छा इकोसिस्टम है। अदरवाइज जितनी भी कंडीशंस मैंने बता रखी है, अच्छा पानी, अच्छी हवा, लैंड, एयर, हैबिटेट, ये सब बेकार है। ठीक है? तो अभी हम पढ़ने वाले हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की कौन-कौन सी लेयर्स है। क्लियर? ठीक है। स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझिए, जैसे कि ये हो गया आपके अर्थ का सरफेस। अभी हम ये मान के चलते हैं कि हमारी अर्थ गोल नहीं है। ठीक है? ये हो गया मेरा अर्थ का सरफेस। जैसे कि अभी मैं फ्लैट सरफेस पे खड़ी हूँ, तो मान के चलिए यहाँ मैं खड़ी हूँ। ठीक है? मेरे हाथ में यहाँ पे पेन है। ठीक है? और इधर पे डिजिटल बोर्ड है जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है? तो हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर हमें 5-6 लेयर्स मिलती है एटमॉस्फेयर की। ठीक है? सबसे पहली लेयर जो कि है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर। ठीक है? सेकेंड लेयर स्ट्रैटोस्फेयर। स्ट्रैटोस्फेयर। फिर है हमारी मिजोस्फेयर। मिजोस्फेयर। फिर है हमारी थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर। और सबसे ऊपर है हमारी एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर। थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा सा घिचमिच हो गया, इसको मैं थोड़ा सा और बता दूं अच्छे से। यहाँ देखें, ये हो गया आपके अर्थ का सरफेस। अर्थ का सरफेस। ठीक, ये है पहली लेयर हमारी ट्रोपोस्फेयर, दूसरी है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी है हमारी मेसोस्फेयर, चौथी है हमारी थर्मोस्फेयर और पांचवी है हमारी एक्सोस्फेयर। अब एक्सोस्फेयर का आने का मतलब है हमारा स्पेस शुरू हो जाता है। ठीक है? हमारा स्पेस, स्पेस जो कि है हमारा ब्लैक। ठीक है? वो शुरू हो जाता है। ठीक, अब धीरे धीरे समझते हैं कि कौन कौन सी लेयर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और वो क्या क्या रोल प्ले करती है। ठीक है? पहली बात करें अगर ट्रोपोस्फेयर की, तो जहां मैं अभी खड़ी हूँ वहां से मेरा ट्रोपोस्फेयर की लेयर शुरू हो चुकी है। ठीक है? और ये लेयर क्या करती है? ये लेयर है हेल्पफुल फॉर क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए, फॉर लाइवलीहुड के लिए और फॉर क्लीन ब्रीदिंग एयर के लिए। ठीक है? अगर बात करें बारिश वगैरह आ रही है या हमारी थोड़ी सी बिजली वगैरह कड़क रही है, तो वो इसी लेयर में हो रही होती है। इसी लेयर में हो रही होती है बारिश, बिजली, सब। ठीक है? इधर पे हमारी रेन हो रही है, थंडर स्टॉर्म हो रहा है, थंडर स्टॉर्म हो रहा है। और यहाँ पे हमारे जैसे कि हमें कोई एडवेंचरस हमें करना है, कोई एक्टिविटी, जब हम करते हैं ना पैराग्लाइडिंग या पंजी जंपिंग या हॉट एयर बलून वाला, वो भी हम इधर पे करते हैं। कोई भी अगर मुझे एडवेंचरस एक्टिविटी करनी है तो एडवेंचरस एक्टिविटी। ठीक है? इसमें एग्जांपल लिखती हूँ मैं, हॉट एयर बलून। हॉट एयर बलून। अब देखिए, ये लेयर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी लेयर पे हमारी जो ऑक्सीजन है वो अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल है। यहाँ पर ऐसे लेवल पे अवेलेबल है हमारे लिए ऑक्सीजन कि हमें ब्रीथ करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो आप जानते हो जैसे जैसे हम जमीन से ऊपर की ओर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं, तो हमारी ब्रीदिंग में हमको डिफिकल्टी होती है। या और वो ब्रीदिंग में डिफिकल्टी क्यों होती है? बिकॉज ऑफ दिस लेयर। क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे, ये लेयर ऊपर जाते जाते खत्म हो रही है। ठीक है? और जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, हमारा ऑक्सीजन का लेवल भी जो है वो कम हो रहा है। ऑक्सीजन का लेवल भी हमारा कम हो रहा है एटमॉस्फेयर में, इसीलिए। आए समझ में? नेक्स्ट लेयर है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर क्या करती है? ये लेयर है हेल्पफुल इन जेट स्ट्रीम्स के लिए। जेट स्ट्रीम मतलब, देखिए, कभी कभी हमारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ते हैं ना, जब कभी उन्हें फाइट करनी होती है या उन्हें बहुत फिनोमिनल डिस्टेंस कवर करनी होती है, तो वो इस लेवल पे उड़ते हैं। ये होगी हमारी अर्थ, ये होगी हमारी ट्रोपोस्फेयर। ठीक है? और मान के चलिए मेरी जो आईब्रो का आई लाइन है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर। तो जो भी मेरे जेट्स वगैरह उड़ेंगे वो इस लाइन में उड़ेंगे। ठीक है? वो ट्रोपोस्फेयर की रेंज में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन भी है, यहाँ पे हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस भी हैं, यहाँ पे हमारा हॉट एयर बलून भी उड़ रहा है, यहाँ पे हमारा नॉर्मल प्लेन भी उड़ रहा है। तो इसलिए कोई डिस्ट्रप्शन ना हो, तो वो ग्राउंड से और लेवल ऊपर उड़ते हैं। तो ये लेवल हो गया, दैट इज कॉल्ड हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर हमारी सबसे कोल्डेस्ट लेयर होती है, सबसे हमारी कोल्डेस्ट लेयर होती है, कोल्डेस्ट लेयर। और इस लेयर की एक खास बात ये है
कि जब भी कोई मीटियोर हमारी अर्थ सरफेस में आता है, हमारे को एनकाउंटर होने वाला होता है, तो वो अपने आप ग्लो करने लग जाता है इस तरीके से, ठीक है? मीटियोर्स हो गए, कॉमेट्स हो गए, एस्टेरॉइड्स हो गए, जब वो आते हैं हमारे पास बहुत बहुत तेज स्पीड में, वो मेसोस्फीयर में आके बर्न करने लग जाते हैं, जिस वजह से वो हमें बहुत इजीली आइडेंटिफाई होते हैं कि हाँ, हमारी तरफ कोई थ्रेट आ रहा है, अप्रोच कर रहा है। तो ये होगी हमारी मेसोस्फीयर की लेयर, ठीक है? नेक्स्ट होती है हमारी थर्मोस्फीयर की लेयर। थर्मोस्फीयर की लेयर क्या होती है? दिस लेयर इज हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन। जैसे कि अभी मैं जैसे आपसे बात कर रही हूँ, हमारी जो ये इंटरेक्शन क्लास चल रही है, हमारी जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, ये कैसे हो रही है? इट इज बिकॉज ऑफ थर्मोस्फेयर की लेयर की वजह से, ठीक है? अब ये लेयर क्या करेगी? ये हमारी कम्युनिकेशन को हमारे सैटेलाइट को, हमारी रेडियो को, हमारा इंटरनेट को आराम से फ्लो होने की जगह देगा, ठीक है? ये आराम से फ्लो होने की जगह देगा, मतलब ये लेवल और ऊपर हो गया। जैसे नीचे वाले में हमें क्या है, लोग घूम रहे हैं, बहुत सारी गाड़ियां वगैरह चल रही हैं, थोड़ा सा ऊपर आओ तो हॉट एयर बलून चल रहे हैं, थोड़ा सा और ऊपर आओ तो हमारी जेट स्ट्रीम या फाइटर एयरक्राफ्ट चल रहे हैं, थोड़ा सा और ऊपर आओ तो हमें क्या मिले, हमें कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स मिल रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो हमारे पास अप्रोच कर रहे हैं। थोड़ा सा और ऊपर आओ तो हमें क्या मिला, हमें मिला कम्युनिकेशन वाली लाइन, जहाँ पे हमारी रेडियो वेव्स मूव कर रही हैं, हमारा इंटरनेट का कनेक्शन भी हो रहा है, हमारी सैटेलाइट भी लगी हुई है, जो हमें ब्रॉडबैंड दे रही है, प्रॉपर फैसिलिटीज दे रही है, ताकि हम कनेक्ट कर पाए, ऑनलाइन चीजें हम देख पाए, सर्च कर पाए, परचेज कर पाए, फूड ऑर्डर कर सके घर पे, ठीक है? तो ये होगी हमारी थर्मोस्फेयर की लाइन। सबसे लास्ट है हमारी एग्जोस्फेयर, जिसको हम बोलते हैं कि ये हो गई हमारी आउटर स्पेस, जो होता है पूरा ब्लैक, ठीक है? और यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पर होते हैं हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है? अब ये स्पेस स्टेशन क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे स्पेस में अवेलेबल, ठीक है? वहां से क्या करते हैं, वहां से अर्थ को मॉनिटर करते हैं, अगर हमें कोई थ्रेट अप्रोच कर रहा है तो ये हमें बाहर से बताते हैं, जैसे कि घर का चौकीदार टाइप, ठीक है? ये हमारे घर के बाहर है और हमें बताएगा कि अच्छा कोई चीज बहुत दूर से आ रही है, तो वो कब तक अर्थ में पहुंचेगी, या अर्थ से क्रॉस होके जाएगी, या इससे अर्थ को डिस्ट्रक्शन है कि नहीं है, या ये जो चीज आ रही है हमारे पास वो अच्छी है कि गलत है, तो वो सब हमें बताते हैं एक्सोस्फेयर के हमारे सैटेलाइट, ठीक है? आगे समझ में? अब इसको यहाँ फिगर में देखते हैं, ठीक है? सबसे पहला ये हो गई हमारी अर्थ, यहाँ पे हो गई हमारी अर्थ, ठीक है? ये हो गई हमारी अर्थ। सबसे पहली लेयर क्या है हमारी? हमारी है ट्रोपोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर में क्या है? हमारे एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट मतलब जैसे हमारे एरोप्लेन हो गए, एरोप्लेन हो गए, वो उड़ रहे हैं, ठीक है? ये हो गए हमारे हॉट एयर बलून्स, ठीक है? जब हमें कोई एडवेंचर करना है तो हम हॉट एयर बलून्स में लेके उड़ गए, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत सारी गैसेस होती हैं जो हमारे लाइफ के लिए और हमारे सपोर्ट के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो ये हो गया हमारी ट्रोपोस्फेयर की लेयर। नेक्स्ट आई हमारी स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर। स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर क्या है? ये लेयर है हेल्पफुल फॉर जेट स्ट्रीम के उड़ने के लिए, या फाइटर क्राफ्ट के उड़ने के लिए, फाइटर क्राफ्ट। अब देखिए, जब हमारे एरोप्लेन ट्रोपोस्फेयर में उड़ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे पास खाली एक प्लेन है जो पूरी जगह पे उड़ रहा है, नहीं, हमारे पास बहुत सारे प्लेन्स, ठीक है? बहुत सारे प्लेन्स हैं, इवन थाउजेंड्स भी क्रॉस उसके आगे, इतने प्लेन्स हमारे पास हैं। अब इन प्लेन्स को कंट्रोल करने के लिए, इनको नेविगेट करने के लिए, और इनके सामने कोई डिस्टर्बेंस नहीं आए, इसलिए हमने जो लेयर चूज की थी फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए, वो थी स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है? फिर नेक्स्ट आता है हमारा मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर में क्या है? देखिए, यहाँ से हमारे पास कॉमेट्स, एस्ट्रॉयड, मीटियोर्स आ रही हैं। जब ये इस लेयर पे आते हैं तो ये जलना शुरू होते हैं, दे स्टार्ट बर्निंग, तो ये हमें यहाँ मिलते हैं, ठीक है? थर्मोस्फेयर में क्या हो गया? थर्मोस्फेयर में क्या मिल रहा है? हमारे रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं, यहाँ पे हमारा, यहाँ पे सैटेलाइट हो रही है जो हमारे नेविगेशन में, कम्युनिकेशन में, हमारे इंटरनेट में, हमारे चैनल्स में अवेलेबल है और हमारे लिए हेल्पफुल है, ठीक है? और जो लास्ट लेयर होगी दैट इज एक्सोस्फीयर। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ हो गए हमारे इंटरनेशनल सोलर स्टेशन, जो हमारी अर्थ को बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक? बाहर से देख रहे हैं कि सब ठीक है, कोई जरूरत तो नहीं पड़ रही है, या कोई मेंटेनेंस वगैरह का दिक्कत तो नहीं है, या कोई वॉल्केनो कहीं इरप्ट हुआ तो कैसे पता चलता है? वो इन्हीं के जैसे पता चलता है। ये सेंस करते हैं, ये ज़ूम इन करते हैं, ये चीज़ें फाइंड आउट करते हैं कि अच्छा यहाँ फटा है, कैसे फटा, क्यों फटा होगा, क्या-क्या रीज़न्स हुए होंगे फटने के,
या कहीं अर्थक्वेक आया, कोई डिस्ट्रक्शन हुआ, तो ये जो स्पेस स्टेशन की हमारी सैटेलाइट्स है वो हमें हेल्प करती है। ठीक, अभी इन सब के बीच में हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है हमारे पास कि जो हमारी ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर कहाँ पर हमारी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट होती है। अगर हम देखें, ये रहा हमारा ट्रोपोस्फियर, ये हमारा स्ट्रेटो, ये हमारा मीजोस्फीयर, ये थर्मो, ये एक्सोस्फीयर। बात करें ओजोन लेयर की, तो यहाँ हमें छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट गोले गोले दिख रहे हैं, ये है हमारे ओजोन के। अब ओजोन का मतलब क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स दैट इज कॉल्ड ओजोन, तो इसे बोलते हैं O3। क्लियर। अब देखिए, ये जो ओजोन है ये क्या करता है, ये करता है प्रिवेंट हमें, इट प्रिवेंट फ्रॉम यूवी रेज, ये हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। अब यूवी रेज कौन सी रेज होती है, ये होती है हमारी सोलर रेज, जो हमें सन से मिलती है। ये रहा हमारा सन, ये रहा हमारा अर्थ। ठीक है, अब देखिए, सन से हमारी टोटल 3 रेज निकलती है। पहला यूवी ए रे, दूसरा यूवी बी रे, तीसरा यूवी सी रे। ठीक है, जो यूवी ए रे होती है ये बहुत अच्छी रे होती है, हमारे लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, हमको कोई भी हार्म नहीं करती है, बहुत अच्छी रे होती है ये। बी जो होती है ये क्या करती है, ये हमें थोड़ा सा हार्म करती है, थोड़ा सा हार्म करती है। ठीक है, बट अगर सी की बात करें तो सी क्या होती है, ये होती है हार्मफुल रे, हार्मफुल रे, और ये करती है विच इज लेड टू स्किन कैंसर, स्किन कैंसर। हमारा जो स्किन कैंसर होता है इट इज बिकॉज ऑफ यूवी सी रे। ठीक है, अब बात करें ओजोन जो लेयर है, ओजोन के मॉलिक्यूल्स है वो कौन कौन से रे को रोकते हैं। पहला इस रे को दैट इज यूवी बी, दूसरा यूवी सी को। यूवी बी में से वो कुछ रेस को फिल्टर आउट करते हैं जिनकी हमें जरूरत है, और जिनकी जरूरत नहीं है उन सबको वहीं पे ब्लॉक कर देते हैं। कहाँ पर, स्ट्रैटोस्फीयर में, स्ट्रैटोस्फीयर में वो यहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं। आया समझ में, इतना क्लियर हो गया। तो अभी हमने देखा लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अब लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर को अगर हम फिर से रिवाइज करते हैं थोड़ा सा, देखिए ये रहा हमारा अर्थ, ये पहली लेयर कौन सी, ट्रोपोस्फेयर टी, ट्रोपोस्फेयर, दूसरी स्ट्रैटोस्फेयर, तीसरी मीजोस्फेयर, चौथी थर्मोस्फेयर, और पांचवी है हमारी एक्सोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में क्या है, हमारी नॉर्मल लाइफ एग्जिस्ट करती है। स्ट्रैटोस्फेयर में क्या है, हमारे ओजोन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जो यूवी रेज से हमें बचाते हैं। मीजोस्फेयर में क्या है, हमारे अगर कोई भी कॉमेट, एस्ट्रॉइड या मीटियोर्स आ रहे हैं तो वो बर्न होगा। थर्मोस्फेयर में क्या है, हमारे पास जो भी कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट्स वगैरह है, वो यहाँ अवेलेबल रहेगी और वो हमें हेल्प करेगी हमारे लाइवलीहुड में और हमें हमारी लाइफ को इजी बनाने में, ताकि आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग और वो खाना वगैरह इजीली ऑर्डर कर लो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर क्या करेगा, ये हमारे अर्थ को बाहर से एज अ गार्ड ऑब्जर्व कर रहा है और ये देख रहा है कि हमारी अर्थ को बाहर से कोई जरूरत तो नहीं है, या हमारी अर्थ के अंदर कोई जगह कहीं पे डिस्ट्रक्शन वगैरह हुआ है, या वॉल्केनो इरप्ट हुआ है, या कुछ ऐसी कैलेमिटी हुई है, तो भी ये हमारी एक्सोस्फेयर से हमें हेल्प करती है, हमारी सैटेलाइट्स बाहर वाली। ठीक है, ये होंगी लेयर्स ऑफ अर्थ। ये वाला डायग्राम जो है आप लोग एकदम बिल्कुल देख लो, इसमें सारी चीजें एक्सप्लेन है जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कुछ क्वेश्चंस, इसको हम करते हैं अभी। पहला क्वेश्चन है, विच स्टार इज एट द सेंटर ऑफ अवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर पे कौन सा स्टार है। अभी हमने स्टार्ट कैसे किया, हमने किया सन से। पहला हमारे पास सन है, फिर मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर बीच में है एस्ट्रॉइड बेल्ट, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो नहीं है। क्लियर, तो हमारा स्टार कौन सा हो गया, हमारा स्टार हो गया हमारा सन। क्लियर, नेक्स्ट आता है, विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट कौन सा प्लैनेट है, दिस इज हमारा मार्स। क्यों, क्योंकि इसके पास आयरन के सरफेस पे प्रेजेंट है, इस वजह से हमें ये रेड रेड दिखता है, हमें रेड रेड दिखता है। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है हमारा, दैट इज
सैटर्न। बहुत पिटाई लगेगी तुम लोगों की। सैटर्न है, सैटर्न है, इट इज जुपिटर। बोलेगा कौन कि मैम आप गलत बोल रहे हो? ठीक है, इट इज जुपिटर, लार्जेस्ट प्लैनेट। नेक्स्ट है, विच प्लैनेट इज कॉल्ड अर्थ ट्विन? अर्थ की जुड़वा किसको बोला जाता है? अर्थ की जुड़वा किसको बोला जाता है? सोचो सोचो, थोड़ा सा सोचो। We call it as Venus. Venus is called Earth's twin. Clear? Next है, which of the following is not a planet? कौन सा planet नहीं है? अभी हमने बात की थी. That is Pluto. Very good. Next, which planet is closest to sun? Sun से सबसे पास planet कौन सा है? ऐसा planet है जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जिसके पास कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, जो एकदम चिल होके घूम रहा है. ठीक है, कि कोई पढ़ना ही नहीं है. फिर जब पेपर आएगा तो एकदम अरे ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ऐसा करोगे फिर गलत बात है. देखो ध्यान से, कौन सा प्लैनेट है जो अर्थ के सन के सबसे पास है? कौन सा है? दैट इज हमारा मरकरी. आया समझ में? गुड. फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास, व्हाट डू वी कॉल द पाथ इन विच द प्लैनेट मूव अराउंड द सन? हम उस पाथ को क्या बोलेंगे जिसके अराउंड हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं? बताओ बताओ. प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं और सन के अराउंड घूम रहे हैं, क्या बोलेंगे उसको? वी विल कॉल इट एज ऑर्बिट. आया समझ में? रिवोल्यूशन मतलब किसी एक चीज के अराउंड घूमना, इट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. रोटेशन मतलब एक ही जगह पे घूमना. ठीक है, एक्सिस इज समथिंग एल्स. ओके. नेक्स्ट, द गैस दैट इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर. वो गैस जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में मोस्ट अबंडेंट है. मोस्ट अबंडेंट मतलब ज्यादा क्वांटिटी में मिलती है, मतलब बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम इन क्वांटिटी. वो कौन सी है हमारी? वो हमारी नाइट्रोजन. उसके बाद कौन सी हमारी? उसके बाद है हमारी ऑक्सीजन, जो कि है सेकंड. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन द ओजोन लेयर? ओजोन लेयर कौन कंटेन करता है? सोचो सोचो. ओजोन लेयर वो कंटेन करता है जो हमारी सन की यूवी रेस से हमको बचाता है. दैट इज हमारा प्यारा स्ट्रेटोस्फेयर. आए समझ में? नेक्स्ट, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज क्लोजेस्ट टू अर्थ सरफेस? अर्थ के सरफेस के सबसे पास कौन सा हमारा एटमॉस्फेयर का लेयर है? सोचो. टी 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 ट्रोपो ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो, एक्सो. ये होगी हमारी अर्थ. अर्थ के पास कौन सा है? हमारा ट्रोपोस्फेयर. कहाँ गया? ये रहा. आया समझ में? नेक्स्ट, द मून शाइन्स बिकॉज. देखो, मून के पास अपना कोई भी शाइन नहीं होता है. ठीक है, ना ही किसी प्लैनेट के पास होता अपना शाइन. वो शाइन कैसे करते हैं? जब सन की रेज में पड़ती है तब वो शाइन करते हैं. तो मून भी कैसे शाइन करेगा? व्हेन इट रिफ्लेक्ट सनलाइट. जब उसके ऊपर सन की रेज पड़ेंगी और वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा, तब मून हमारा शाइन करेगा. आया समझ में? वेरी गुड. नेक्स्ट आता है हमारे पास, ओके. नेक्स्ट है हमारा, हमारी अर्थ जो है रोटेट करती है कौन से डायरेक्शन में? इट रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. बट अगर बात करें वीनस और यूरेनस की, तो कहाँ रोटेट करते हैं? दे रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन. ठीक है, हमारी अर्थ कहाँ करती है? वो करती है वेस्ट से ईस्ट. ऐसे समझ में? नेक्स्ट है, द इमेजिनरी लाइन दैट अर्थ रोटेट अराउंड इज कॉल्ड. वो लाइन जिसके अराउंड अर्थ रोटेट करती है, इट इज कॉल्ड एज इट्स एक्सिस. हम उसको बोलते हैं एक्सिस. ऑर्बिट किसको बोलते हैं? जब सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, उसे बोलते हैं हम ऑर्बिट. ठीक है, ऐसा समझ में? नेक्स्ट है, विच प्लैनेट हैज अ रिंग सिस्टम अराउंड इट? रिंग सिस्टम किसके पास है? सोचो. शाइनी रिंग सिस्टम, वह हमारे पास सैटर्न. रिंग हमारे सैटर्न के पास है. आई समझ में? अब देखिए, ये रही अर्थ, इसके अराउंड जो ऑर्बिट है उसमें क्या मूव कर रहा है? ये हमारा मून है. द ओनली सैटेलाइट विच अर्थ हैव. आई समझ में? ओके. नेक्स्ट है हमारे पास, हमारी अर्थ का शेप. अर्थ का क्या शेप है वो इस फिगर में बताया गया है. अब देखो, इस वाले फिगर को देख के ये मत समझना कि हमारी जो अर्थ है दैट इज ऑफ स्फेरिकल शेप. हमारी अर्थ स्फेरिकल शेप में नहीं है. हमारी अर्थ कौन सी शेप में है? इट इज ऑफ जॉइड शेप. ठीक है,
और ये शेप कैसा दिखता है, इट लुक लाइक दिस। आए समझ में? द ट्रू शेप ऑफ अर्थ अवर प्लैनेट इजंट एक्चुअली राउंड, ये राउंड नहीं है, नॉर इट इज अ स्फीयर, इट इज जियोइड। और ये जियोइड कैसा होता है, इट शोज अ बिट बल्ज। यहाँ देखो हल्का सा बल्ज इस तरफ, यहाँ पे इस तरफ बल्ज दिख रहा है, थोड़ा सा ऐसे बल्ज दिखता है, यहाँ पे ऐसे बल्ज दिखता है। सर्कल होता है बिल्कुल ऐसे, बट जो जियोइड शेप है वो ऐसे ऐसे बताएगा, कुछ बल्ज दिखेगा, ठीक है। बल्ज मतलब एक छोटी सी कटोरी जैसा, वो ऐसे करके किसी ने प्लैनेट को ऐसे पकड़ के इस तरफ से खींच दिया, जैसे मैं यहाँ से इसको पकड़ के ऐसे खींच दूं तो बल्ज बन जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, द शेप ऑफ अर्थ इज एन ऑब्लेट स्फेरिकल which means that it is a sphere that is slightly flattened at the poles. Poles पे ये flattened है and bulges at equator due to its rotation. It is also often described as geoid. अब देखिए ये होता कैसे है, ये रही मेरी अर्थ, ठीक है, बीच से जो लाइन काट के जाती है उसे बोलते हैं इक्वेटर, और ये होता है हमारा नॉर्थ पोल, ये होता है हमारा साउथ पोल, हमारे दो पोल्स हो गए, ठीक है। हमें क्या बोला है, स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल, पोल से फ्लैट है मतलब इस तरीके से है, पोल से थोड़ी सी ऐसे ऐसे है, फ्लैट है, फ्लैट है, और बल्ज है इक्वेटर पे, इक्वेटर पे थोड़ी सी ऐसे बल्ज है, ऐसी बल्ज है। आई समझ में? तो हमारी क्या शेप बनी अर्थ की, हमारी अर्थ की शेप इस तरह से बन रही है, ये ऐसे 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 अजीब सी बनी, नॉट स्फेयर, ठीक है। इसको बोलते हैं हम जियोइड, ओके। दैट मीन्स इट इज इरेगुलर bumpy shape caused by mountain, ocean and variation of gravity. क्यों क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ माउंटेन, ओशन और ग्रेविटी की वेरिएशन की वजह से हमारा ये शेप बनके तैयार हो रहा है हमारी अर्थ का। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास, फिर सेम वही क्वेश्चन बट थोड़ा डिफरेंट तरीके से। द शेप ऑफ अर्थ इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, कैसे अर्थ के शेप को बेस्ट डिस्क्राइब किया गया है, परफेक्ट स्फीयर, क्यूब, ओवल या जियोइड। इट इज जियोइड। जियोइड मतलब पोल्स पर ये फ्लैट है एंड इक्वेटर पे ये हमारा बल्ज है, ठीक है। आई होप आप ये बिल्कुल नहीं भूलोगे, एकदम ध्यान रहेगा, ठीक है। अब आया हमारा टर्म ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होता है, देखिए अभी अगर मैं इस मार्कर को यहाँ से ड्रॉप करूँ तो ये सीधे नीचे गिरेगा, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। मतलब अर्थ के पास ऐसा कोई फोर्स है जो उसको अपने पास, हर चीज को अपने पास खींचता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी, ठीक है। अदरवाइज मैं ये पेन को यहाँ छोड़ दूंगी, ये ऐसे फ्लोट करता हुआ जाएगा जब यहाँ पर ग्रेविटी नहीं होगी, ठीक है। देखिए जब भी हम पैराग्लाइडिंग करते हैं या पंजी जंपिंग भी करते हैं तो क्या होता है, वहां से हम ऐसी जगह से ऐसे कूदते हैं, कूदते हैं तो हम नीचे आते हैं। अगर हमारे पास ग्रेविटी नहीं होती तो हम नीचे नहीं आते, वहीं से आपस में आकाश में फ्लोट कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, हमने हेलीकॉप्टर से जंप लगाई, ये जो हमारा हमारा पर्सन है वो नीचे की ओर गिर रहा है, दैट इज टुवर्ड द ग्रेविटी, ठीक है। एप्पल छोड़ दिया नीचे गिरेगा, इसकी हेल्प से ही हमारे जो आइंस्टाइन थे उन्होंने ग्रेविटेशन को डिस्कवर किया, ठीक। बॉल थी, मैंने पकड़ी छोड़ दी, पेन है पकड़ा, यहाँ मैं छोड़ दूंगी तो ये सबके नीचे आ जाएगा, ये छोड़ दिया नीचे आ गया, दैट इज कॉल्ड बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो ग्रेविटेशन क्या हो गया, इट इज अ फोर्स दैट पुल टू ऑब्जेक्ट टुवर्ड ईच अदर, इट इज व्हाई एप्पल फॉल, व्हाई प्लैनेट ऑर्बिट अराउंड द सन, ठीक है। इन शॉर्ट हमारी ग्रेविटेशन क्या हो गई, ये एक फोर्स है जो दो डिफरेंट चीजों को आपस में जोड़ता है, आपस में एक दूसरे के आसपास अट्रैक्ट करता है। बिकॉज ऑफ दिस हमारा एप्पल गिरता है, इसी की वजह से हमारा सेब गिर रहा है पेड़ से नीचे, और हमारे प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड सन। इतना क्लियर हो गया? गुड। अब देखिए थोड़े से क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन, द फोर्स दैट पुल एवरीथिंग टुवर्ड द सेंटर, वो कौन सा फोर्स है जो सब चीज को टुवर्ड सेंटर खींच के लेके आता है, दैट इज कॉल्ड हमारा ग्रेविटेशन, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशन, पेड़ से एप्पल गिर गया, हमारे प्लैनेट्स ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, मून में जो टाइड्स आती हैं, टाइड क्या होती है, वाटर का मूवमेंट होता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी, ठीक है। फिर ब्लैक होल, ब्लैक होल के अंदर कोई भी चीज आती है तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो ब्लैक होल बहुत तेजी से अट्रैक्ट करता है चीजों को अपने पास। फिर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। फिर हमारी सैटेलाइट, सैटेलाइट भी हमारे सोलर सिस्टम में आसपास हमारे प्लैनेट के रिवॉल्व करती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। अगर ग्रेविटेशन नहीं होगा तो हम सैटेलाइट जो भी लॉन्च करेंगे
वो आकाश में जाएगी और घूम फिर के फिर किसी भी दूसरे प्लैनेट के पास चली जाएगी। ठीक है, देखिए ऐसे लगता है टूवर्ड सेंटर, ये रहा सेंटर, ये रहा सेंटर की तरफ। ठीक है, आया तो समझ में? तो आई होप आपको ये जो चैप्टर है वो समझ में आया होगा। हमने इस चैप्टर में क्या देखा? हमने देखा हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में हमने देखे सारे प्लैनेट, सोलर सिस्टम इसमें हमने देखे प्लैनेट, हमारे 8 प्लैनेट्स प्लस हमारा सन। ठीक है, फिर हमने क्या देखा? हमने देखा लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर की कौन कौन सी लेयर है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा शेप ऑफ अर्थ, अर्थ का शेप क्या है। ठीक है, वो सर्कल है, स्फीयर है वो? बिल्कुल नहीं, वो कौन सी शेप में है? वो जियोइड शेप में है। दैट मीन्स पोल्स की तरफ ये फ्लैट है और हमारी इक्वेटर की तरफ ये बल्ज है, बाहर क्यों निकली हुई है। लास्ट हमने देखा द टर्म ग्रेविटेशन। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि जो ग्रेविटेशन का टर्म था और ग्रेविटेशन की थ्योरी थी कि एप्पल जो है वो पेड़ से गिर गया, वो किसने बताई? ठीक है, और आई होप आपको ये सीरीज बहुत पसंद आई होगी। ये था हमारा लेक्चर नंबर 3। और टू स्टे कंटिन्यूड विद अस, सब हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, दैट इज कमांडर्स डिफेंस एकेडमी। और अभी हमारी नेक्स्ट हमारी क्लास होने वाली है इंग्लिश की। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।